ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। निज दर्शन बस श्रेष्ठ है, निज दर्शन बस श्रेष्ठ है, अन्य न किंचित मान। हे योगी शिव हेतु यह, निश्चय से तू जान, निश्चय से तू जान। जैसे हीरा आदि नग आभूषणों से युक्त होकर शीलवान के अंगों की संगति पाकर विशेष शोभा को प्राप्त होता है, जैसे चारित्रवान व्यक्ति के अंगों की संगति को पाकर जो रत्न वाले आभूषण होते हैं वह शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ज्ञान भी आचरण से युक्त होकर चैतन्य स्वभाव को समर्पित होता है, तभी शोभा को प्राप्त होता है। जैसे शास्त्रों के ज्ञान यानी क्षयोपक्षम ज्ञान, बाहर के ज्ञान से चैतन्य स्वभाव को समर्पित होता, आचरण में जब तक नहीं आता है, यानी कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तभी शोभा को प्राप्त होता है। जैसे सूप की फटकार से धान्य साफ हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की फटकार से शिष्य के अवगुण दूर हो जाते हैं। जैसे सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा सूप बोलते हैं उसको, तो जैसे धान्य होता है ना, उसमें तुस यानी छिलके, तो उससे फटकते हैं तो सारे छिलके बाहर और धान्य अलग हो जाते हैं और धान्य साफ हो जाता है। उसी प्रकार गुरु की फटकार से शिष्य के अवगुण दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाता है और उस पे थाप देता है, तो भीतर में हाथ रख के ऊपर से फटकार लगाता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने मृदु स्वभाव से अपने शिष्य के अवगुणों को दूर करते हैं। उनकी फटकार में भी शिष्य की भलाई होती है। शिष्य के और सबसे बड़ा अवगुण क्या है? अज्ञान। तो शिष्य का मिथ्यात्व ज्ञान, मिथ्यात्व अज्ञान दूर होता है। हे आत्मन, पर को सुधारने के भाव से भी कषाय करना योग्य नहीं है कि मैं पर को सुधार सकता हूँ। यह भी एक कषाय है, पर को नहीं सुधार सकते हैं जब तक उपादान की योग्यता नहीं है। कषाय से स्वयं का सुधार ही नहीं होता, तब पर का सुधार कैसे हो सकता? जब कषाय स्वयं के भीतर है तो खुद का ही सुधार नहीं हो सकता, तो पर का, दूसरों का सुधार कैसे होगा? और फिर मैं पर में तेरा अत्यंत अभाव है, पर में तो मेरा कुछ है भी नहीं ना, अणु अणु में स्वतंत्र है, तब क्यों कर्तृत्व का बोझ लाद कर आकुलित होता है कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ? ऐसी आकुलता व्याकुलता क्यों करनी? यद्यपि कषाय भी क्रमबद्ध रूप से न चाहने पर भी होता है, तो उसे है मानते हुए निष्कषाय स्वभाव का विचार, आश्रय आदि करना ही उपादेय है। कषाय भी यानी कि संचित कर्म क्रमबद्ध रूप से न चाहते हुए भी विकल्प आते हैं, कषाय आते हैं, तो उसे है मानना, यानी कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। और निकषाय के स्वभाव का यानी अपने ध्रुव तत्व का,
कि मैं तो परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ और उसी का आश्रय करना मेरे लिए उपादेय है और जो कषायों से रहित है, निर्विकल्प अवस्था, वही मेरा स्वभाव है, मुझ आत्मा का स्वभाव है। वास्तव में जहाँ सम्यक दर्शनादि अतिशय प्रकट होते हैं, ऐसा स्व क्षेत्र ही परमार्थ से अतिशय क्षेत्र है। जहाँ सम्यक दर्शनादि प्रकट होते हैं वह स्व क्षेत्र यानी ध्रुव तत्व, मैं स्वयं आत्मा, वहीं तो सम्यक दर्शनादि अतिशय प्रकट होते हैं। तो परमार्थ से तो मेरा स्वरूप स्व क्षेत्र ही अतिशय क्षेत्र है और वही दर्शनीय है और वंदनीय है और आराधनीय है। यानी कि मेरा शुद्ध आत्मा ही दर्शनीय है, वंदनीय है और आराधनीय है। व्यवहार से तो तीर्थ क्षेत्र भी अतिशय क्षेत्र ही है, लेकिन वहाँ जाकर अपने स्वरूप की आराधना करना ही आराधनीय है, नहीं तो पुण्य का बंध ही है। ऐसे आत्मा रूप अतिशय क्षेत्र की वंदना के बिना शांति संभव नहीं है। यानी मेरा स्वरूप, मुझ आत्मा का स्वरूप ही अतिशय क्षेत्र है और उसकी वंदना यानी उसकी आराधना, उसमें स्थिरता, चारित्र की स्थिरता के बिना शांति संभव नहीं है, क्योंकि शांति ही मेरा स्वरूप है, मुझ आत्मा का स्वरूप है। अहो, निज तत्व की याद दिलाने वाले, स्वभाव में स्थिर होने की मूक प्रेरणा करने वाले इन अनुपम जिन बिंबों को देखकर भी जिसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो गाय के उस बछड़े से भी गया बीता यानी हीन है, जो माँ गाय से मिलाने वाले ग्वाले को देखकर परम हर्षित होता है। हे आत्मन, निज तत्व की याद दिलाना यानी मेरे स्वरूप का, मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, ऐसे स्वभाव में स्थिर होना, मुझे अपने निज घर में विश्राम करना, ऐसी मूक प्रेरणा यानी अपने स्वभाव की प्रेरणा देने वाले इन अनुपम जिन बिंबों को, जो भी जिन बिंब है जिन्हें देखकर प्रसन्नता होती है कि हे प्रभु, जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, आपके दर्शन से मुझे निज स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसे परमात्मा की प्रतिमा ही के आधार से अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। गाय के उस बछड़े से भी गया बीता है, जो माँ गाय से मिलाने वाले ग्वाले को देखकर परम हर्षित होती है। जैसे भगवान की प्रतिमा से अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं तो ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे माँ यानी गाय से अपने बछड़े से मिलने पर होती है। उसी प्रकार अपने स्वरूप की स्मृति से अपने प्रतिमा के, भगवान की प्रतिमा के दर्शन से अपने स्वरूप का भान होता है। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम।